नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री नेटवर्क वन में। तो आज हम पढ़ते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। ये 11th का सेकंड चैप्टर है जिसमें हमें क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए। क्वांटम नंबर क्या होते हैं? क्वांटम नंबर ऐसे नंबर, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नाभिक के चारों चक्कर लगाते रहते हैं ऑर्बिटल्स में। तो हमें ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में जानकारी पता पड़ती है, हमें ऑर्बिटल्स की कितनी दूरी पर है वो पता पड़ता है, ठीक है। ऑर्बिटल का शेप कैसा है उसके बारे में पता पड़ता है, और आकृति कैसी होगी उसके बारे में पता पड़ता है। ऑर्बिटल्स पे इलेक्ट्रॉन रहते तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट करते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हम कह सकते थे कि वे संख्याएं जो ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, उनके घूर्णन, आकार, आकृति, कोणीय संवेग, जीवनरेखा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वे संख्या क्या कहलाती है? क्वांटम संख्या कहलाती है। एक बार फिर से कि क्वांटम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, स्थिति, आकार, आकृति, कोणीय संवेग, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी या नाभिक से ऑर्बिटल्स की दूरी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? क्वांटम संख्या कहलाती है। इंग्लिश में क्या है? व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स आर द नंबर विच एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द orientation of electron, distance of electron from the nucleus, shape of orbitals, size of orbitals, angular movement of electrons, orientation of electrons, Zeeman effect are known as quantum numbers. Quantum numbers are the numbers which explain the information toward distance of electron from the nucleus, orientation of electron, shape and size of an orbitals, angular movement, Zeeman effect, or spin of electrons are known as quantum numbers. तो हम लिखते हैं क्या क्या बताती है क्वांटम नंबर्स, क्या क्या बताती है। पहली चीज distance of electron from the nucleus। सेकंड क्या बताता है हमें? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी लेवल, of orbitals, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं, ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और क्या पता पड़ेगा हमें, देखेंगे। दूसरी हमें क्या पता पड़ता है? साइज, शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, और क्या पता पड़ता है हमें? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और क्या पता पड़ता है? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वांटम नंबर से हमें ये चार जानकारी मिलती है। कौन कौन सी? डिस्टेंस फ्रॉम द क्वांटम नंबर्स आर द नंबर विच एक्सप्लेन या विच डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स, साइज, शेप ऑफ ऑर्बिटल, एंगुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are called quantum numbers. There are four kinds of quantum number. First, principal quantum number. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका दूसरा नाम होता है
मेन क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, मेन क्वांटम नंबर। तो मेन क्वांटम नंबर से हमें क्या मिल गया? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल्स, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स। सेकंड होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इससे हमें क्या पता पड़ता है? साइज, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और नेक्स्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो क्वांटम, व्हाट आर क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर्स आर द नंबर व्हिच एक्सप्लेन और provide the information toward the distance of nucleus or the distance of electrons or orbital from the nucleus, energy level of orbitals, size, shape of orbitals, angular movement of an electron and orientations of electrons are called quantum numbers. There are four kinds of quantum number: principal quantum number, it is also called main quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. क्वांटम संख्या क्या है? वे संख्या है जिनके द्वारा हमें इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी या ऑर्बिटल के नाभिक से दूरी, ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल के साइज, शेप के बारे में, या इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मूवमेंट के बारे में, या इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन, घूर्णन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वो क्या कहलाते हैं? क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। क्वांटम नंबर चार तरीके के होते हैं। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मेन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसके द्वारा हमें नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी के बारे में पता पड़ता है, ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल के बारे में पता पड़ता है, ऑर्बिटल के साइज, शेप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मूवमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये टैग दीजिए, टैग को एक्सप्लेन भी करना है। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वह क्वांटम संख्या, इसे मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इस क्वांटम संख्या के द्वारा इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी के बारे में या ऑर्बिटल के नाभिक से दूरी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तथा यह संख्या ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। n की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। यह n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है और हमेशा पूर्णांक में होती है। इंटीग्रल, होल नंबर, होल इंटीग्रल नंबर हमेशा पूर्णांक में होती है। ठीक है। सेकंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इस क्वांटम संख्या के द्वारा हमें ऑर्बिटल्स के साइज और शेप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसे हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। अब जो ध्यान रखना, हर कोई अपने से पहले वाले पर डिपेंड करता है। इसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। l की वैल्यू n पर निर्भर करती है। यह 0 से लेकर n-1 तक कुछ भी हो सकती है। l के 0, 1, 2, 3 मान क्रमशः s, p, d एंड f ऑर्बिटल्स को प्रदर्शित करते हैं। पता पड़ गया? अब अपन ने कहा शेप, s का साइज कैसा होता है? स्फेरिकल, गोलाकार। p का कैसा होता है? डबल शेप। d का कैसा होता है? डबल शेप। और इसका जो f का होता है उसी से डिराइव होता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जमा हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण कर देती है, जनरेट करती है। और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है? वो छोटी छोटी लाइनों में डिवाइड हो जाता है। तो उससे हमें क्या मिलता है? जब मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइन जारी होती है, जो प्रकाश की किरण जारी होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा होता है, तो
तो उसके छोटे छोटे डिवाइड होने से जो स्पेक्ट्रम बनता है उस घटना को कहते हैं जीमन इफेक्ट। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करते हैं, जीमन इफेक्ट को प्रदर्शित करती है। जीमन इफेक्ट, ठीक है, जीमन इफेक्ट को प्रदर्शित करती है। इसे हम किससे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं, स्मॉल एम से। अब जैसा हमने बताया हर एक कोई अपने से पहले वाले से डिपेंड करता है, तो एम की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, एल पर डिपेंड करेगी। यह कितनी होगी, यह माइनस एल से 0 होते हुए प्लस एल तक होगी। इस तरह कुल वैल्यू कितनी होगी, टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 2l प्लस 1। और इसके द्वारा हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी पता पड़ जाते हैं, जो इस बार के नीट में आया था, एक रिलेशन इसका, ठीक है। नेक्स्ट चीज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे घूर्णन करता है, तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यदि वो क्लॉकवाइज घूमता है तो उसे कैसे दिखाएंगे, हम अपर डायरेक्शन एरो से दिखाएंगे, और यदि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसे डाउनवर्ड एरो से, या ऐसे कर सकते हैं या ऐसे। और इसको कैसे, स्पिन क्वांटम नंबर को कैसे दिखाते हैं, स्मॉल एस से। एस के हमेशा दो मान होते हैं, एक +1/2 और दूसरा होता है -1/2। यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो हम इस अपर डायरेक्शन एरो से या ऐसे एरो से दिखाएंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी, +1/2। और यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो इसे कैसे दिखाएंगे हम, डाउनवर्ड एरो से या ऐसे से, या इसकी वैल्यू क्या होगी, -1/2। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, आगे चलते हैं। अब इंग्लिश में, व्हाट इज क्वांटम नंबर, the number which explain, yeah, the number which required to explain the distance of electrons from the nucleus, energy level of orbitals, side shape of orbitals, angular movement of electrons, number of orbitals, orientation of electron is known as quantum numbers. There are 4 kinds of quantum number. First, principal quantum number, second, azimuthal quantum number, third, magnetic quantum number, and fourth one is spin quantum number. Principal quantum number. Principal quantum number is also called main quantum number. This quantum number explains the distance of electron from the nucleus, and second one is energy level of our orbitals. It is represented by small n. The value of n never be 0. It may be 1, 2, 3, 4. But always in whole integral number. Second one is azimuthal quantum number. This quantum number explains the size and shape of orbitals. Clear? It is represented by, denoted by small l. The value of l range from 0 to n-1. The value of l 0, 1, 2, 3 represented as show s, p, d, f orbital. As you know, s orbital is in spherical shape, p double shape, and d double shape. Third one is magnetic quantum number. Magnetic quantum number, it should explain the angular momentum of electrons or Zeeman effect. If electron is rotated clockwise direction, then angular movement always increases. If electron rotated in downward direction or anti-clockwise direction, then angular movement goes down. It also explains the Zeeman effect, and it is represented by a small m. The value of l depend upon the value of l. It range from -l to 0 to +1. The total value of l is 2l plus 1. And fourth and last one is spin quantum number. This quantum number explains the orientation of electrons on its own axis. If electron is rotated clockwise direction, then it is denoted by upward arrow or clockwise direction. And if electron is rotated in anti-clockwise direction, then it is expressed by downward direction or opposite direction. The spin quantum number express denote by small s. The value, it have two value, +1/2 and -1/2. If electron is rotated clockwise direction, then value is +1/2. If it is rotated in anti-clockwise direction, then it is -1/2. This is all theoretical portion. Now we comes into practical portion. Okay.
कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ n इज 0, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, n की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 0 कभी नहीं होगी। जैसे हमने 0 लिखा था, 0 कभी नहीं होगी। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो n की वैल्यू यदि हमें पता है तो हम इससे l की वैल्यू निकाल सकते हैं। l क्या होता है? 0 से n-1 तक। निकालते हैं इसको। n की वैल्यू रख दो तो l क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक बार हो जाएगा l इज इक्वल टू 0 और एक बार क्या होगा? अब 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 तो 0, तो 0 चाहे जितने बार वो 0 का 0 ही रहेगा। अब 2 रखते हैं तो 0 तो हो गई। अब क्या हो जाएगा? l इज इक्वल टू 2 रखा, 2 इधर n की जगह प्लेस किया, 2 माइनस 1 माने कितना हो जाएगा? 0 भी होगी और 1 भी होगी। ऐसे इसको रखेंगे, l इज इक्वल टू 0 तो रहेगा ही। अब दूसरी क्या वैल्यू बन जाएगी? 3 रखा, 3 माइनस 1 तो क्या होगा? पहले 1 और फिर क्या हो जाएगा? 2। अब n इज इक्वल टू हमने 3 के बाद 4 रखते हैं, n इज इक्वल टू 4 तो क्या हो जाएगा? l इज इक्वल टू एक बार 0, 4 रखा, 4 माइनस 1 3, एक बार 1, एक बार 2 और एक बार 3। क्लियर? अब हम निकालते हैं क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। तो m क्या लिखा है? -l टू 0, ऐसा कर सकते हैं, -l टू 0 टू +l। और टोटल वैल्यू क्या होगी? टोटल वैल्यू 2l + 1 कर दीजिए। l इज इक्वल टू 0 तो m क्या हो जाएगा? रखो m, l की वैल्यू 0 तो -0 0 0 कैसे भी होगा 0 0 ही रहेगा। क्लियर है? इधर भी देखो m इज इक्वल टू 0 तो l इधर क्या होगा? m इज इक्वल टू 1 है तो -1 फिर 0 फिर +1। इस वाले में देखें तो m की 0 ही रहेगी। l 1 के लिए क्या होगा? -1 0 +1 फिर 2 के लिए क्या होगा? -2 फिर -2 के जस्ट बाद 0 नहीं आता तो -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2। ऐसे इसके लिए करेंगे। m इज इक्वल टू -2 0 पहले रहेगा 0 फिर m इज इक्वल टू -1 0 +1 फिर m इज इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2। और 3 वाले के लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब हमने जो बताया था टोटल वैल्यू कितनी होगी? टोटल वैल्यू इधर कितनी होगी? इसके लिए 1 ऑर्बिटल टोटल वैल्यू और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो बताया गया था क्या होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो जाएगा? इसके लिए कितना होगा? 1 ही। इसके लिए कितना रहेगा? 1। इस वाले के लिए कितना रहेगा? 1 2 3। अगर 1 हो तो कितना होगा? 3। इसके लिए कितना रहेगा? 1। इसके लिए 3, इसके लिए 5, ऐसे 1 3 5 और ये कितना रहेगा? 7। ठीक है। अब हमें s की वैल्यू निकालना है। तो s की 2 वैल्यू होती है +1/2 और -1/2। ये +1/2 -1/2 जो बताते कि इलेक्ट्रॉन अपर डायरेक्शन जा रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, ये नहीं बताते कि आधे इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा नहीं होता। अब इसके लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है? 1। इसे हम ऐसे लिखेंगे s इज इक्वल टू +1/2 और -1/2। जे एक ऑर्बिटल होगा। ऑर्बिटल कितना है? 1। तो कर देंगे 1। ऐसे इसके लिए लिखेंगे s इज इक्वल टू +1/2 और -1/2। ये भी एक है। इसके लिए +1/2 और -1/2। अब जो कितने? 3। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन जो हो गया 1 जो हो गया 1 2 होगा 2 बन जा 2। इसके लिए करेंगे 2 तो जो हो गया और इधर कितना होगा? 2 3 जा 6। ठीक है, जो दोनों के एक साथ हो गए क्योंकि जी किसके लिए है? n इज इक्वल टू 2 की वैल्यू है। अब n इज इक्वल टू 3 होगी तो जो तीनों को एक साथ चलना पड़ेगा ना। तो इधर क्या हो जाएगा?
एस इज इक्वल टू +1/2 और -1/2 का होल 1, एस इज इक्वल टू +1/2 और -1/2 का होल 2, सॉरी, फिर एस इज इक्वल टू +1/2 और -1/2 का होल 5। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18। ऐसे इसके निकालेंगे, एस इज इक्वल टू +1/2 और -1/2 का होल 1, एस इज इक्वल टू +1/2 और -1/2 का होल 3, फिर एस इज इक्वल टू +1/2 और -1/2 का होल 5 और एस इज इक्वल टू +1/2 और -1/2 का होल 7। तो कितना हो जाएगा? 2, इतने के लिए 2, 6, 10 और 7, 7 2 या 14, टोटल कितने हो गए? 32। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अगर n की वैल्यू 1 है तो उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। अगर n की वैल्यू 2 है तो उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। अगर n की वैल्यू 3 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18 और अगर 4 है तो 32। आई होप आप सब लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे और इसके बाद आप कंफर्म करेंगे आप पावर रूल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।